जौहर नमस्कार। मैं इस वक्त विजय स्ट्रीट सर्कल के डायरेक्टर पवन झा सर के पास आए हैं। आए कुछ जानते हैं 11वीं से 13वीं जेपीएससी में कितने का रिजल्ट हुआ। सर जौहर। जोहार। जहाँ तक रिजल्ट की बात है, कमीशन ने तो 864 स्टूडेंट्स का निकाला है। अगर आप पूछना चाहते हैं कि मेरे संस्थान से कितने लोगों का हुआ है, तो अभी एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स बता रहे हैं। करंट बैच का तो आइडिया रहता है, पुराने लोग धीरे धीरे खबर कर रहे हैं। फिर भी अभी तक जो मेरी जानकारी है वो लगभग 150 से 200 के बीच में स्टूडेंट्स हमारे पास किए हुए हैं। तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा होंगे। और थोड़ा मुझे लगता है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा कम, मेरे अनुमान के अनुसार थोड़ा सा कम मुझे दिख रहा है। सर और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग इस सवाल उठाते थे कि गड़बड़ी हुआ है क्या रिजल्ट में, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं आई है कि क्या गड़बड़ी हुई है। चूंकि रिजल्ट 10 महीने के बाद आया है, तो इसलिए ये सवाल उठता था कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड मैंने देखा इस रिजल्ट में, जो हमारे संस्थान से भी, चूंकि मेरा अनुभव काफ़ी लंबा रहा है, फर्स्ट जेपीएससी से लेकर हर जेपीएससी में, और हर का मैं टेस्ट सीरीज वगैरह लेता था। तो जनरली हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज वगैरह में जो टॉपर्स रहते थे या बहुत अच्छा स्कोर करते थे, वो फाइनली भी जेपीएससी में सेलेक्टेड होते थे और उनका इंटरव्यू पहले कॉल होता था। लेकिन इस बार वो संख्या मैं कम देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा मेरे यहाँ कर भी रहे थे। तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मुझे लगा कि वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब इसमें ये तो नहीं कर सकते, जब आपके पास तथ्य नहीं है तो आप गड़बड़ी की बात नहीं कर सकते। अब किस कारण हुआ ये तो पता, आप लोग चूंकि मीडिया से जुड़े हैं तो आप लोग तहकीकात कर सकते हैं कि वजह इसकी क्या रहेगी। लेकिन एक चीज़ मुझे ट्रेंड दिखा कि थोड़ा सा कुछ अनएक्सपेक्टेड आया है, फ्रेश वंस ज़्यादा हैं, अनुभवी लोग थोड़ा कम है। जी सर, इंटरव्यू की तैयारी के लिए कब से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो पास कर चुके हैं? देखिए, इंटरव्यू की जहाँ तक तैयारी करें तो साल भर से तैयारी हो रही थी, क्योंकि पिछले साल जुलाई में ही था कि रिजल्ट आ जाएगी। तो बच्चे उसी समय से जुड़ रहे थे और हमारे पास, मैंने इंटरव्यू का रिजल्ट आने से पहले ही 3 बैच मैंने करवा दिया। और अब तो रिजल्ट आ गया, यानी जो लोग सेलेक्ट हुए, बहुत सारे उसमें नहीं भी सेलेक्ट हुए, उन स्टूडेंट्स के लिए तो बस हमारे यहाँ से व्यवस्था आज ही से शुरू हो रही है। आज शाम में मैं बैच शुरू कर रहा हूँ और उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ। बस अभी दिक्कत ये है कि आधिकारिक रूप से ये जानकारी नहीं मिली है कि कब ये शेड्यूल होगा। संभावना कब तक लग रहा है? देखिए, संभावना जो आज एक न्यूज़पेपर में खबर आ गई कि अगस्त दूसरे सप्ताह में होगी। अब इसमें कोई स्रोत नहीं है कि क्या आयोग ने बताया, क्योंकि आयोग की जो ऑफिशियल रिजल्ट है उसमें शीघ्र का लिखा हुआ है। तो ये न्यूज़पेपर, और भी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर लिखता है, तो उसने तो अगस्त दिया है। लेकिन थोड़ा सा संदेह मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि शायद जून लास्ट में या जुलाई में इंटरव्यू हो सकता है। क्या लगता है सर, क्या इंटरव्यू के लिए तैयारी करना कहीं पर कोचिंग वगैरह जाना जरूरी है कि अपने से तैयारी करना सही? सामान्य रूप से जो इंटरव्यू होता है उसमें जो पीटी और मेंस की तैयारी भी नहीं करते, लेकिन वो इंटरव्यू में कोचिंग ज्वाइन करते हैं। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि मॉक इंटरव्यू अगर आयोजित किया जाता है, मैनर सिखाए जाते हैं, तो जो लोग पीटी और मेंस के लिए भी ज्वाइन नहीं करते, वो बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं ताकि उनका एक रिवीजन हो जाए और तैयारी हो। लेकिन यहाँ पर मैं बच्चों को सावधान करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे संस्थान केवल इंटरव्यू में ही सक्रिय होती है, और इन बच्चों को फ्री में इंटरव्यू का मतलब आप सपना दिखा करके और इनके कॉल लेटर वगैरह को लेकर के फिर रिजल्ट के बाद दावे करते हैं कि भाई मेरे यहाँ सेलेक्ट हो गया। तो आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, जो हमसे नहीं जुड़े हुए, जो हमसे जुड़े हुए ऑफिशियली हमारे पास ही आएंगे, तो आप सावधानी बरतेंगे और सोच समझ के इंस्टीट्यूट का चयन करेंगे। इंटरव्यू में किस किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में मैं कई बार बता चुका हूँ, 5 से 6 तरह का सवाल होता है। सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि ये व्यक्तित्व परीक्षण है, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो पर्सनैलिटी से होता है, मतलब बायोडाटा से होता है। जैसे उनके जिला के बारे में पूछा जाता है, उनके हॉबी के बारे में पूछा जाता है, अगर वो कोई जॉब में है तो जॉब के बारे में पूछा जाता है, अगर गैप हो गया गैप के बारे में पूछा जाता है। इसी तरह से वो बायोडाटा कहलाता है। उसी बायोडाटा के अंतर्गत एक उनका ग्रेजुएशन का पेपर होता है, ग्रेजुएशन पेपर से भी सवाल पूछे जाते हैं, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। तीसरे तरह का सवाल जो होता है करेंट इवेंट्स का होता है। करेंट इवेंट्स जो चल रहे हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो करेंट इवेंट जो अभी 7-10 दिन में होगा या जब इंटरव्यू होगा उस वक्त, और कुछ होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल जो जीएस का पार्ट है, तो वो पूछा जाता है। चौथा जो सवाल पूछा जाता है वो झारखंड स्टेट के हैं, तो झारखंड स्टेट से पूछा जाएगा, और अगर बाहर के स्टूडेंट होंगे तो उनको ये सवाल पूछा जाएगा कि बाहर यहाँ से यहाँ क्यों नौकरी करना चाहते हैं। जो वीमेन कैंडिडेट है वो वीमेन कैंडिडेट को महिला संबंधी सवाल पूछे जाते हैं। और एक और सवाल जो लास्ट होता है
वो जो आप प्रीफर किए हैं, जैसे आप सिविल को प्रीफर किए हैं, आप पुलिस को प्रीफर किए हैं, तो उस जॉब के बारे में पूछा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं जॉब रिलेटेड सवाल। तो कुल मिला के 6 प्रकार के सवाल होते हैं अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, और अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सभी की तैयारी हम लोग करवाते हैं। किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए इंटरव्यू? ये देखिए, कपड़ा के लेकर बहुत भ्रांति है कि पुरुष सोचते हैं कि सूट पहन लें तो ज़्यादा है, टाई लगा लें इससे ज़्यादा होगा। महिलाओं को भी भ्रम रहता है। देखिए, कपड़े के बारे में है कि 2-3 चीज़ कि क्या नहीं करना है, क्या करना है वो अलग बात है। जैसे कि अगर आप सूट टाई, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यूज ही नहीं करते। अगर आप उस कपड़े को नहीं पहनते तो आप नॉर्मल कपड़ा पहन के, ये केवल ब्राइट कलर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और अगर आप सूट टाई लगाते हो, आपको आदत है, तो मौसम के अनुसार आप उसको पहन सकते हैं, समर कोट वगैरह पहन सकते हैं। ये पुरुष कैंडिडेट की बात करें। महिलाओं के लिए भी है कि अगर आप साड़ी पहन के जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप साड़ी में जाएं। लेकिन जिसने कभी साड़ी पहना नहीं, वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो आप सलवार सूट में भी जा सकते हैं। जीन्स वगैरह को अवॉइड करना है और ब्राइट कलर को अवॉइड करना है, इसी के बारे में ध्यान रखिए। शू वगैरह जो हैं वो फीते वाले शू पहनना पुरुषों के लिए बेहतर है, और महिलाओं के लिए सैंडल वगैरह नॉर्मल ज़्यादातर फ्लैट हो तो ज़्यादा बेहतर है, हीली नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। दाढ़ी वगैरह कैसे क्या? चेहरे के दाग नहीं, क्या दाढ़ी मतलब? दाढ़ी शेव करके जाना चाहिए कि? देखिए, अगर आप रखते हैं दाढ़ी, अगर आप बियर्ड रखते हैं, आपके पर्सनैलिटी का पार्ट है, तो रहने दीजिए। अगर आप रखते भी हैं, कभी काट लेते हैं, तब सेव करके ही जाइए। जो सेव करके जाते हैं सेव कर जाइए। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी का पार्ट है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सालों से दाढ़ी में हैं और अचानक आपको कह दिया जाए तो आपको खुद एहसास होगा कोई चीज़ की कमी है। तो इसलिए नेचुरल रहिए। ऐसा तो नहीं है कि दाढ़ी की कोई मनाही है, लेकिन आप ऐसे अगर कैंडिडेट है कि कभी दाढ़ी रखा कभी नहीं रखा, तब तो मैं कहूँगा कि दाढ़ी नहीं रखें, सेव करके जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। बाल वगैरह सलीके से रखें, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, तो इसको आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लास्ट में सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता दीजिए कि आपका नया बैच कब से शुरू हो रहा है आपके कोचिंग में? देखिए, हमारे यहाँ हर 15 से 20 दिन में एक नया सेक्शन शुरू होता है। नए सेक्शन के साथ न्यू बैच होता है। अब जो हमारी कई बैचेस चल रही हैं, जैसे पीटी की भी चल रही है, मेंस की चल रही है, फॉरेस्ट रेंजर की चल रही है। इस संबंध में एकदम से अभी जस्ट हमने एक न्यू बैच शुरू किया है 6-7 दिन पहले, तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर कमिंग बैच जो है जून फर्स्ट वीक में एक बैच शुरू होगी 8 तारीख से, तो आप उस बैच को जा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी? ये हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी है। जो भी क्लासेस हमारे यहाँ ऑफलाइन होती है उसी को हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं। ये लाइव भी अवेलेबल रहती है, रिकॉर्डिंग भी रहती है। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट रहते हैं उनको निःशुल्क ऑनलाइन की सुविधा होती है, और केवल ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यानी आप रांची नहीं भी आएँ तब भी आप लाइव बैठ करके घर में देख सकते हैं, और अगर नहीं देख पाएँ तो 24 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो 8 जून से फिर हमारे यहाँ एक न्यू बैच शुरू हो रहा है। झारखंड में कहाँ कहाँ ब्रांच है हमारे पास? झारखंड में रांची में तो हमारा मुख्य ब्रांच है, हमारा मुख्यालय यही है। इसके अलावा हमारी ब्रांच हजारीबाग में भी है, बस 2 जगह है। तो हजारीबाग में ऑनलाइन क्लासेस ही मुख्य रूप से होती है। फिजिकली जो हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस है वो केवल रांची ब्रांच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।